दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसे नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं तो बच्चों की तरह वो भी क्यूट होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमल बेबीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7 पोलर बियर। दोस्तों आप सब ने बहुत सारी वीडियोस में ये वाइट पोलर बियर तो देखा होगा। ये बर्फानी रीछ साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन जब पोलर बियर पैदा होता है तो ये बहुत टीनी और क्यूट होता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये सिर्फ 600 ग्राम वज़नी होते हैं, जबकि एक अडल्ट बियर 450 किलोग्राम वज़नी होता है। मदर बियर अपने बच्चे को गार के अंदर ही रखती है जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। बेबी तेज़ी से ग्रोथ करता है और चंद हफ्तों में ही इसका वज़न 10 से 15 किलो हो जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक इस तेज़ ग्रोथ माँ के दूध की वजह से होती है। ये बेबी वाकई में ही बहुत ज़्यादा क्यूट है। नंबर 6 स्नेक्स। दोस्तों दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सांप से नहीं डरते, लेकिन कुछ बेवकूफ़ तो ऐसे भी होते हैं जो स्नेक से इतना प्यार करते हैं कि इनको पेट के तौर पर घर में ही रख लेते हैं। बहरहाल जो भी है, किसी भी एतबार से स्नेक क्यूट नहीं हो सकते। मदर स्नेक गर्मी के मौसम में 6 से 17 अंडे देती है। फिर 80 से 90 दिन बाद बेबी स्नेक अंडे से बाहर आ जाता है। बेबी स्नेक 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि अडल्ट स्नेक 17 फीट तक लंबे होते हैं। दुनिया के बाकी बेबी एनिमल्स की तरह ये बच्चे क्यूट नहीं होते कि ये तो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ब्लैक माबा पैदा होते वक्त ही जहर से बड़ा होता है और अग्रेसिव भी होता है। अगर ये बेबी स्नेक किसी को काट ले तो इसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए नॉन क्यूट जानवर से तो दूर ही रहना बेहतर है। नंबर 5 हिप्पोस। दोस्तों हिप्पो बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक जानवर है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं कि किसी पर भी हमला कर देते हैं। मगरमच्छ भी इनसे डरते हैं। लेकिन जब हिप्पो पैदा होते हैं तो ये बहुत छोटा और क्यूट होता है। मदर हिप्पो 8 माह तक बच्चे को पेट में रखती है और बेबी हिप्पो पैदा होते वक्त ही एक्टिव हो जाता है। पैदा होते वक्त ही ये स्विमिंग करना शुरू कर देता है और पानी की सतह पर आकर ही सांस लेता है। नॉर्मली एक टाइम में एक ही बेबी पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ट्विंस भी पैदा हो जाते हैं। इस क्यूट बेबी हिप्पो की मदर इसकी केयर करती है और अगर कोई इसके बेबी के करीब आए तो मदर हिप्पो इस पर हमला कर देती है। पैदा होने के 1 साल बाद ये बेबी खुद खाना खाता है और ख़तरनाक जानवर बनने की तैयारी शुरू कर देता है। नंबर 4 कैंगरू। दोस्तों आप सब इस अमेजिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल को तो जानते होंगे। कैंगरू ख़ासकर अपने बेबी पॉकेट की वजह से बहुत फेमस है। मदर कैंगरू अपने बच्चे को अपनी कुदरती पॉकेट में ही रखती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेबी पॉकेट में कैसे आता है? एक कैंगरू जो अडल्ट होता है वो 3.5 फीट तक बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होता है तो इनका साइज़ सिर्फ 25 मिलीमीटर तक होता है। मतलब कि ये एक कॉइन जितने होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये बेबी कैंगरू असल में ब्लाइंड और हेयरलेस पैदा होते हैं। इस बेबी को देखकर सोचा भी नहीं जा सकता कि कैंगरू होता है। ये एक इंसेक्ट की तरह होता है। कुदरती तौर पर ये पैदा होने के 5 मिनट बाद खुद ही रेंगना शुरू कर देता है और अपनी माँ के पाउच में चला जाता है। ये बच्चा माँ का दूध पीकर वहीं ग्रोथ करता है और 6 माह बाद बाहर निकल कर खुद अपनी केयर करता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। नंबर 3 स्नेल। दोस्तों आप सब ने स्नेल तो देखे होंगे। ज़्यादातर लोग इस टीनी क्रिएचर को पेट के तौर पर घर में भी रख लेते हैं, लेकिन कई ममालिक में तो ये खाए भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने बेबी स्नेल देखा है? मदर स्नेल एक वक्त में तकरीबन 100 अंडे देती है। अंडे देने के 2 से 4 हफ्तों बाद इनमें से बच्चे निकल जाते हैं। जब ये बेबी अंडे से बाहर आते हैं तो इनकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। पहली दफ़ा देखने से तो ये रियल लगते ही नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल छोटे से होते हैं और वाइट घोस्ट की तरह लगते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये खुद ग्रोथ करते हैं और अपने खुराक का बंदोबस्त भी खुद ही करते हैं। बहरहाल जो भी है, इन बेबी स्नेल्स की लुक तो बहुत कमाल की है। नंबर 2 ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और इनके टेंटिकल्स को देखकर तो वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन कई ममालिक में तो इनको खाया भी जाता है। लेकिन जब ऑक्टोपस पैदा होता है तो इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि इसे नेकेड आइज से देखना भी मुश्किल होता है। मदर ऑक्टोपस तो एक वक्त में तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद फीमेल ऑक्टोपस 53 महीनों तक इनकी हिफाजत करती है और इसी दौरान ये अंडों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हैरानगी की बात यह है कि जब इन
अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो मदर ऑक्टोपस की मौत वाक़ई हो जाती है और टीनी क्रिएचर्स अपना ख्याल खुद रखते हैं। ये रियली बहुत क्यूट होते हैं। नंबर 1 एलिफेंट। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते हैं कि हाथी ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। एलिफेंट का बर्थ प्रोसेस बहुत स्लो होता है। मदर एलिफेंट बच्चे को 22 महीने तक अपने पेट में रखती है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 साल बाद सिर्फ एक ही हाथी पैदा होता है। 22 महीने तक माँ के पेट में काफ़ी ग्रोथ कर जाता है। जब ये पैदा होता है तो इसका वज़न 90 किलो तक होता है। हाथी के बच्चे पैदा होने के 1.5 महीने बाद अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और इवन चलना भी शुरू कर देते हैं। इनके बेबी एलिफेंट कई सालों तक माँ का दूध पीते हैं और फिर अपनी खुराक शुरू करते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक हाथी को अडल्ट एज तक पहुँचने के लिए 11 से 15 साल का टाइम लगता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसे जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहां कहीं भी आप आसानी से इसे शेयर कर सकते हो हर जगह पर शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन सेट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन में उसका मैसेज मिल जाएगा और आप सबसे पहले उसे देखकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।